श्री जगन्नाथ रथ यात्रा ब्रह्मांडीय चेतना, महाइतिहास और सनातन संस्कृति का अमर ग्रंथ। ओडिशा प्रांत के पावन समुद्री तट पर स्थित पुरी का नीलांचल धाम केवल एक भौगोलिक स्थान या पत्थरों से निर्मित कोई मंदिर नहीं है, बल्कि यह अनंत काल से सनातन संस्कृति की रूहानी धड़कन और करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ आयोजित होने वाली श्री जगन्नाथ रथ यात्रा विश्व के संपूर्ण इतिहास में सबसे बड़ी, सबसे प्राचीन और सबसे जीवंत आध्यात्मिक घटना मानी जाती है। यह केवल एक धार्मिक जुलूस या उत्सव नहीं है, बल्कि एक ऐसा अलौकिक कौतुक है जहां स्वयं सृष्टि के नियंता चतुर्धा विग्रह के रूप में गर्भगृह के अंधेरे और एकांत को छोड़कर धूल और धूप से भरी सड़कों पर अपनी जनता के दुखों को हरने और उन्हें दर्शन देने के लिए स्वयं बाहर निकल पड़ते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को शुरू होने वाली यह रथ यात्रा असल में मानव आत्मा और परमात्मा के शाश्वत मिलन का एक विराट प्रतीक है। इस महायात्रा के हर एक पहलू, हर एक रस्म, हर एक सेवक और हर एक दिन के पीछे गहरे दार्शनिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं, जिन्हें समझने के लिए सदियां भी कम पड़ जाती हैं। इस महायात्रा की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी तैयारी किसी एक दिन में नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कई महीनों का कड़ा श्रम और समर्पण छिपा होता है। वैशाख मास की अक्षय तृतीया के पावन दिन पर जब पूरा देश भौतिक धन और समृद्धि की कामना में लगा रहता है, पुरी के सिंहद्वार के सामने इन पवित्र रथों के निर्माण का पहला शंखनाद होता है। इन विशालकाय रथों के निर्माण के लिए किसी भी प्रकार के आधुनिक औजारों, लोहे के नट बोल्ट, कीलों, मशीनों या कंप्यूटर आधारित नक्शों का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। ये पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से पारंपरिक बढ़ईगिरी, मौखिक ज्ञान और प्राचीन हस्तशिल्प पर टिकी है, जो विश्वकर्मा सेवकों के परिवारों में पीढ़ियों से चली आ रही है। दसपल्ला और नयागढ़ के घने जंगलों से चुनी हुई पवित्र नीम की लकड़ियां लाई जाती हैं, जिन्हें धार्मिक भाषा में दारू कहा जाता है। इन लकड़ियों को काटने और चुनने के भी बेहद कड़े नियम हैं, जिसमें वृक्ष के लक्षणों को देखा जाता है। हर साल तीनों भाई बहनों के लिए बिल्कुल नए रथों का निर्माण किया जाता है। इन तीनों रथों की अपनी एक विशिष्ट पहचान, वास्तुकला और धार्मिक महत्ता है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष कहलाता है। ये तीनों रथों में सबसे ऊंचा होता है, जिसकी कुल ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है। इस रथ में 16 विशाल लकड़ी के पहिए लगे होते हैं, जो वर्ष के मुख्य महीनों और पक्षों के प्रतीक माने जाते हैं। इस रथ को पूरी तरह से पीले और लाल रंग के सुंदर सूती कपड़ों से ढका जाता है। पीला रंग भगवान विष्णु के पीतांबर रूप को दर्शाता है। इसके ध्वज का नाम त्रिलोचन है। इस रथ के रक्षक स्वयं गरुड़ और हनुमान जी माने जाते हैं तथा इसके सारथी का नाम दारुक है। रथ को खींचने वाली रस्सी को शंखचूड़ कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलशाली बलभद्र जी का रथ तालध्वज कहलाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 44 फीट होती है और इसमें 14 पहिए लगे होते हैं। इस रथ को मुख्य रूप से नीले या गहरे हरे और लाल रंग के वस्त्रों से सुसज्जित किया जाता है। हरा रंग प्रकृति और कृषि के देवता के रूप में बलभद्र जी की पहचान है। इसके ध्वज का नाम उन्नीमन है। इस रथ के रक्षक वासुदेव और कार्तिकेय हैं, जबकि इसके सारथी का नाम मातली है। इस रथ की रस्सी को वासुकी कहा जाता है। दोनों भाइयों की लाडली बहन देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन या पद्मध्वज कहलाता है। ये आकार में थोड़ा छोटा यानी लगभग 43 फीट ऊंचा होता है और इसमें 12 पहिए होते हैं। इस रथ को काले और लाल रंग के कपड़ों से सजाया जाता है। काला रंग शक्ति और रहस्य का प्रतीक है, जो देवी सुभद्रा की दिव्य ऊर्जा को दर्शाता है। इसके ध्वज का नाम नदम्बिक है। इस रथ की रक्षक स्वयं जय दुर्गा हैं और इसके सारथी अर्जुन माने जाते हैं। इस रथ की रस्सी को स्वर्णचूड़ कहा जाता है। इन रथों को जोड़ने के लिए केवल लकड़ी की फांस और प्राकृतिक रस्सियों का उपयोग किया जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि हमारा ये भौतिक शरीर भी 5 तत्वों की लकड़ी की तरह है, जिसे अंततः इसी प्रकृति में विलीन हो जाना है। श्री जगन्नाथ संस्कृति की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ ईश्वर को किसी दूर आसमान में बैठने वाले निर्गुण राजा की तरह नहीं, बल्कि घर के एक जीवित और सगुण सदस्य की तरह पूजा जाता है। वे इंसानों की तरह जागते हैं, सोते हैं, 56 भोग खाते हैं, वस्त्र बदलते हैं और इंसानों की तरह ही समय आने पर बीमार भी पड़ते हैं। रथ यात्रा से ठीक 15 दिन पहले ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को देवस्नान पूर्णिमा का अद्भुत उत्सव होता है। मंदिर के परिसर में स्थित एक विशाल खुली वेदी पर तीनों विग्रहों को गर्भगृह से बाहर लाया जाता है। यहाँ मंदिर के विशेष कुएं से निकाले गए पवित्र और सुगंधित जल के 108 घड़ों से उनका महास्नान कराया जाता है।
चिलचिलाती गर्मी के बाद इतने ठंडे जल से अत्यधिक स्नान करने के कारण भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें तेज ज्वर आ जाता है। इस बीमारी के कारण अगले 15 दिनों तक भगवान को एक गुप्त विश्राम कक्ष में रखा जाता है, जिसे अनासर घर या अनवसिर काल कहा जाता है। इन 15 दिनों के दौरान मंदिर के मुख्य कपाट आम भक्तों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर की विशाल रसोई में भी आग नहीं जलती, भगवान को कोई अन्न नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि राजवैद्य की देखरेख में उन्हें केवल जड़ी बूटियों का रस, विशेष काढ़े, चंदन के लेप और फलों के रस का भोग लगाया जाता है। ये 15 दिन पुरी के भक्तों के लिए अत्यंत कष्टदायक और विरह से भरे होते हैं। अपने आराध्य के दर्शन न कर पाने की व्याकुलता चारों तरफ देखी जा सकती है। इसके बाद आषाढ़ मास की अमावस्या को भगवान पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। उनके इस नए और दीप्तिमान रूप को नवयौवन दर्शन या नेत्रोत्सव कहा जाता है। इसके ठीक अगले ही दिन यानी द्वितीया को यह महायात्रा सड़कों पर उतरने के लिए तैयार होती है। यात्रा वाले दिन की सुबह पुरी में एक नए युग की शुरुआत जैसी लगती है। भोर के समय से ही लाखों भक्तों का जन सैलाब पुरी की मुख्य सड़क पर जमा होने लगता है। हवा में शंखों की गूंज, करताल, मृदंग की थाप और जय जगन्नाथ के गगनभेदी नारे गूंजने लगते हैं। इसके बाद शुरू होती है सबसे भव्य रश्म पहांडी विजय। पहांडी का अर्थ है धीरे धीरे झूमते हुए आगे बढ़ना। मंदिर के सेवक भारी भरकम काष्ठ विग्रहों को अपने कंधों और गोदी के सहारे गर्भगृह से बाहर लाते हैं। भगवान जगन्नाथ के विग्रह पर एक विशाल रेशमी मुकुट सजाया जाता है। जब सेवक उन्हें हिलाते डुलाते हुए आगे बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है मानो साक्षात नारायण आनंद में मग्न होकर झूमते और थिरकते हुए अपने भक्तों से मिलने खुद चले आ रहे हैं। सबसे पहले बड़े भाई बलभद्र, फिर बहन सुभद्रा और अंत में जगत के स्वामी जगन्नाथ जी को उनके संबंधित रथों पर विराजमान कराया जाता है। जब तीनों विग्रह रथों पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं तब पुरी के इतिहास की सबसे क्रांतिकारी और अद्भुत रस्म निभाई जाती है, जिसे छेरा पहरा कहते हैं। पुरी के गजपति राजा, जिन्हें उड़ीसा का सबसे बड़ा शासक और साक्षात विष्णु का प्रतिनिधि माना जाता था, एक साधारण सेवक के रूप में सफेद वस्त्र धारण कराते हैं। वे अपने हाथों में एक सोने की झाड़ू थामते हैं और तीनों रथों के चबूतरे तथा उसके आसपास के मार्ग को बड़े आदर के साथ साफ करते हैं। झाड़ू लगाने के बाद वे उस स्थान पर सुगंधित चंदन का जल छिड़कते हैं। यह रस्म सदियों से पूरी मानवता को यह संदेश दे रही है कि भगवान की नज़र में कोई राजा या रंक नहीं है। भौतिक संसार का कोई भी पद या अहंकार ईश्वर के सामने मायने नहीं रखता। भगवान के दरबार में हर कोई केवल एक सेवक है। जब तक इंसान अपने भीतर के अहंकार की झाड़ू नहीं लगाता तब तक वो ईश्वर के रथ को खींचने के योग्य नहीं बन सकता। छेरा पहरा की रस्म पूरी होते ही महायात्रा का मुख्य चरण शुरू होता है। रथों में बंधे विशाल और मोटे रस्सों को लाखों हाथ एक साथ थाम लेते हैं। पुरी की सड़कों पर जाति, धर्म, ऊंच नीच और देश की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। विदेशी भक्तों या स्थानीय निवासी हर कोई बस एक बार उस पवित्र रस्सी को छू लेना चाहता है। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से रथ के इन रस्सों को खींचता है या रथ के पहिए से उड़ी धूल को अपने माथे पर लगाता है, उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यह भव्य रथ यात्रा मुख्य जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडीचा मंदिर की ओर बढ़ती है। गुंडीचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यही वो पवित्र स्थान है जहां राजा इंद्रद्युम्न ने महावेदी का निर्माण कराया था और भगवान के इन दिव्य विग्रहों ने अपना पहला रूप लिया था। इसलिए इसे भगवान का जन्म स्थान या उनका ननिहाल भी कहा जाता है। मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक की ये 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में कभी कभी 1 से 2 दिन का समय भी लग जाता है, क्योंकि भक्तों का उत्साह और भीड़ रथों की गति को धीमा कर देती है। गुंडीचा मंदिर पहुंचने पर भगवान का भव्य स्वागत किया जाता है और उन्हें रथों से उतारकर मंदिर के भीतर ले जाया जाता है। तीनों भाई बहन यहाँ पूरे 9 दिनों तक रुकते हैं। इन 9 दिनों के दौरान गुंडीचा मंदिर में एक अलग ही उत्सव का माहौल रहता है, जहाँ भगवान को तरह तरह के विशेष पकवानों और मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। इस प्रवास के दौरान एक बेहद दिलचस्प घटना होती है, जिसे हेरा पंचमी कहा जाता है। जब भगवान जगन्नाथ अपनी पत्नी माता लक्ष्मी को मुख्य मंदिर में अकेला छोड़कर अपने भाई बहन के साथ मौसी के घर चले आते हैं तो माता लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। यात्रा के 5वें दिन माता लक्ष्मी चुपके से गुंडीचा मंदिर पहुंचती हैं और गुस्से में भगवान जगन्नाथ के रथ का एक टुकड़ा तोड़ देती हैं। इसके बाद वे चुपचाप मुख्य मंदिर लौट आती हैं।
यह रस्म भगवान और भक्त के बीच के मधुर घरेलू और मानवीय संबंधों को दर्शाती है। 9 दिनों का सुखद प्रवास समाप्त होने के बाद भगवान की वापसी की यात्रा शुरू होती है, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। ये वापसी आषाढ़ शुक्ल दशमी के दिन होती है। वापसी का मार्ग भी उसी अटूट श्रद्धा, संगीत और आनंद से भरा होता है। लौटते समय भगवान का रथ थोड़ी देर के लिए मौसी मां मंदिर पर रुकता है, जहां भगवान को उनकी मौसी के द्वारा विशेष रूप से बनाया गया पोड़ा पीठा अर्पित किया जाता है। जब तीनों रथ वापस मुख्य मंदिर के सिंहद्वार पर पहुंचते हैं तो लीला यहीं समाप्त नहीं होती। भगवान तुरंत मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं करते, बल्कि 2 दिनों तक रथों पर ही विराजमान रहकर भक्तों को अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन रथों पर ही भगवान का सबसे दिव्य और अलौकिक रूप प्रकट होता है, जिसे सुना वेश या स्वर्ण वेश कहा जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को लगभग 1 क्विंटल से भी अधिक शुद्ध सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। भगवान के हाथ, पैर, मुकुट, चक्र और शंख सब कुछ शुद्ध सोने के बने होते हैं। रात के सन्नाटे में जब मशालों और आधुनिक लाइटों की रोशनी इन स्वर्णिम आभूषणों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो साक्षात सूर्य देवता और कुबेर का खजाना पृथ्वी पर उतर आया हो। इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए लाखों लोग पूरी रात कतारों में खड़े रहते हैं। इसके अगले दिन यानी द्वादशी को भगवान को एक विशेष गाढ़ा पेय अर्पित किया जाता है, जिसे अधरपना कहते हैं। ये पेय दूध, चीनी, पनीर, केला और विभिन्न मसालों से तैयार किया जाता है और इसे मिट्टी के बहुत बड़े बड़े घड़ों में भरकर भगवान के होंठों तक पहुंचाया जाता है। भोग लगाने के तुरंत बाद उन घड़ों को रथ पर ही तोड़ दिया जाता है। ऐसा करने के पीछे ये मान्यता है कि रथ के आसपास जो अदृश्य सूक्ष्म शक्तियां, अतृप्त आत्माएं और चंडी भैरवी मौजूद होती हैं, वे इस बिखरे हुए प्रसाद को ग्रहण कर तृप्त हो जाती हैं और उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है। अंत में त्रयोदशी के दिन भगवान वापस मुख्य मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं और अपने रत्न सिंहासन पर पुनः विराजमान होते हैं। इस अंतिम रस्म को नीलाद्रि विजय कहा जाता है। मंदिर के भीतर जाते समय भगवान जगन्नाथ को रूठी हुई माता लक्ष्मी को मनाने के लिए उन्हें रसगुल्ले का भोग खिलाना पड़ता है, जिसके बाद ही माता लक्ष्मी उन्हें मंदिर के भीतर आने देती हैं। इस प्रकार श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की यह अनंत, विराट और अलौकिक लीला संपन्न होती है। ये महाउत्सव हमें सिखाता है कि जो ईश्वर गर्भगृह के भीतर बंद रहता है वो रूढ़िवादी नहीं है। वह अपने उन भक्तों के पास खुद चलकर आता है जो वृद्ध हैं, बीमार हैं या किसी कारणवश मंदिर के भीतर नहीं आ सकते। ये यात्रा संदेश देती है कि जीवन भी एक रथ की तरह है, जिसे यदि हम भक्ति, समर्पण और समरसता की रस्सी से खींचेंगे तो हमारी आत्मा भी एक दिन उस परम चेतना के गुंडीचा मंदिर में पहुंचकर मोक्ष की अधिकारिणी बन जाएगी। पुरी की यह रथ यात्रा सदियों से इंसानी आस्था का वह शाश्वत महाकुंभ रही है जिसका अंत कभी नहीं होता, बल्कि हर साल यह एक नए रूप में इंसानी दिलों में भक्ति का संचार करती है और जीवों को भवसागर से पार लगाने का मार्ग प्रशस्त करती है। इस अनंत लीला को और आगे बढ़ाते हुए जगन्नाथ संस्कृति के उन गूढ़ रहस्यों, उत्सवों और कथाओं की ओर रुख करते हैं जो इस महायात्रा के पूरे वर्ष को जीवंत बनाए रखते हैं। नीलाद्रि विजय और आनंद बाजार की महिमा के बाद भी प्रभु की लीलाओं का चक्र थमता नहीं है, बल्कि ये हर दिन एक नए उत्सव के रूप में प्रकट होता है। पुरी धाम में एक बेहद प्रसिद्ध कहावत है कि यहाँ 12 महीनों में 13 त्योहार मनाए जाते हैं, जो ये दर्शाती है कि यहाँ का जनजीवन और अध्यात्म किस कदर आपस में घुले मिले हैं। रथ यात्रा की समाप्ति के बाद जब प्रभु वापस अपने रत्न सिंहासन पर स्थापित होते हैं तो मंदिर में फिर से वही दैनिक दिनचर्या शुरू हो जाती है जो सदियों से बिना रुके चली आ रही है। प्रभु जगन्नाथ की इस दिनचर्या में सबसे पहला और मुख्य आकर्षण है उनकी दैनिक सेवा और विग्रहों का अद्भुत श्रृंगार। हर दिन सुबह प्रभु को जगाने से लेकर रात को सुलाने तक सेवकों की एक पूरी श्रृंखला पूरी निष्ठा से काम करती है। सुबह सबसे पहले मंगला आरती होती है, जिसके दर्शन के लिए भक्त भोर के अंधेरे में ही मंदिर के सिंहद्वार पर एकत्र हो जाते हैं। इसके बाद भगवान के दांत साफ करने, दंत धावन और उनके वस्त्र बदलने की रस्म होती है। प्रभु को हर दिन के हिसाब से अलग अलग रंगों के वस्त्र पहनाए जाते हैं, जो सप्ताह के 7 दिनों के ग्रहों और उनके प्रभाव से जुड़े होते हैं। जैसे रविवार को लाल, सोमवार को सफ़ेद, मंगलवार को 5 रंगों का वस्त्र, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को सफ़ेद और शनिवार को काले या नीले रंग के वस्त्र प्रभु धारण करते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि पूरे ब्रह्मांड के समय और दिनों का चक्र स्वयं उनके अधीन है।
इन वस्त्रों के बाद भगवान का विभिन्न ऋतुओं और त्योहारों के अनुसार विशेष वेश श्रृंगार किया जाता है। पूरे साल में भगवान के कई दर्जन ऐसे रूप देखने को मिलते हैं जो भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है चंदन वेश, जो वैशाख और ज्येष्ठ के महीनों में चिलचिलाती गर्मी से राहत देने के लिए किया जाता है। इस दौरान प्रभु के पूरे विग्रह पर शुद्ध चंदन का लेप लगाया जाता है, जिससे वे कपूर और कस्तूरी की खुशबू से महक उठते हैं। इसी तरह सर्दियों के दिनों में भगवान को गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं, जिसे घोड़ा वेश कहा जाता है। इसके अलावा कालिया दलन वेश, वामन वेश, रघुनाथ वेश और पद्म वेश जैसे अद्भुत श्रृंगार भक्तों को अलग अलग युगों की पौराणिक कथाओं की याद दिलाते हैं। इन रूपों को देखकर ऐसा लगता है मानो द्वापर का कृष्ण, त्रेता का राम और कलयुग का जगन्नाथ सब एक ही परम सत्ता के अलग अलग मुखौटे हैं। भगवान जगन्नाथ की इस लीला में केवल पुरी का मुख्य मंदिर ही शामिल नहीं है, बल्कि इसके आसपास फैले अनगिनत मठ और छोटे मंदिर भी इस विराट व्यवस्था का हिस्सा हैं। रथ यात्रा के दौरान और उसके बाद भी इन मठों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। सदियों पहले जब भारत के कोने कोने से महान संत, दार्शनिक और समाज सुधारक पुरी आए, तो उन्होंने भगवान की भक्ति में डूबकर यहाँ अपने अपने मठों की स्थापना की। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य और चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों ने पुरी की इस पावन धरती पर कदम रखा और भगवान जगन्नाथ को अपनी साधना का केंद्र बनाया। चैतन्य महाप्रभु तो भगवान के प्रेम में इतने भाव विभोर रहते थे कि वे पुरी के समुद्र को कालिंदी यमुना समझकर उसमें कूद जाते थे और बड़ा डांड की धूल में लौटते हुए कीर्तन करते थे। इन संतों के प्रभाव के कारण ही आज पुरी में ज्ञान, कर्म और भक्ति का ऐसा त्रिवेणी संगम देखने को मिलता है जो दुनिया में कहीं और दुर्लभ है। पुरी के इस पूरे महासाम्राज्य का एक और सबसे बड़ा रहस्य है मंदिर के ऊपर लहराने वाला विशाल ध्वज, जिसे पतित पावन बाना कहा जाता है। ये ध्वज केवल हवा के रुख के विपरीत लहराने के अपने वैज्ञानिक चमत्कार के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि इसके पीछे गहरी मानवीय और आध्यात्मिक करुणा छिपी है। प्राचीन काल में और आज भी जो लोग किसी शारीरिक लाचारी, अशुद्धता या सामाजिक वर्जनाओं के कारण मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाते थे, वे मंदिर से दूर खड़े होकर केवल इस ऊंचे ध्वज के दर्शन कर लेते थे। मान्यता है कि इस ध्वज को श्रद्धा से प्रणाम कर लेने मात्र से वही पुण्य मिलता है जो गर्भगृह में साक्षात जगन्नाथ जी के सामने खड़े होने पर मिलता है। ये व्यवस्था स्पष्ट करती है कि जगन्नाथ संस्कृति कितनी उदार और समावेशी है, जहाँ कोई भी जीव भगवान की कृपा की छाया से वंचित नहीं रह सकता। समय का पहिया इसी तरह घूमता रहता है और हर साल कार्तिक मास का पवित्र महीना आता है, जिसे पुरी में राधा दामोदर पूजा के रूप में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। इस महीने में हजारों वृद्ध महिलाएं और श्रद्धालु, जिन्हें हविष्याली कहा जाता है, पूरे देश से आकर पुरी में कल्पवास करते हैं। वे सूर्योदय से पहले समुद्र में स्नान करती हैं, बालू के चूल्हे बनाकर सात्विक भोजन पकाती हैं और पूरा दिन जगन्नाथ जी के नाम का संकीर्तन करती हैं। कार्तिक के आखिरी 5 दिनों को पंचुका कहा जाता है, जिसमें भगवान हर दिन एक नया और दिव्य वेश धारण करते हैं, जिसे देखने के लिए पुरी में फिर से रथ यात्रा जैसी ही भीड़ उमड़ पड़ती है। इस प्रकार आषाढ़ की रथ यात्रा से शुरू हुआ ये यात्रा वृत्तांत पूरे साल के उत्सवों की लड़ी में पिरोया हुआ है, जो कभी खत्म नहीं होता। ये पूरी परंपरा हमें ये सिखाती है कि जीवन एक निरंतर बहती हुई नदी है और जब तक हम भक्ति, प्रेम और सेवा के भाव से जुड़े रहेंगे, तब तक ब्रह्मांड के स्वामी हमारे जीवन रूपी रथ के सारथी बने रहेंगे और हमें हर मुश्किल डगर से पार लगाते रहेंगे। कार्तिक मास के इन पावन उत्सवों और पंचुका के दिव्य वेश दर्शन के बाद पुरी धाम का रुख शीत ऋतु की ओर मुड़ जाता है। मार्गशीर्ष, अघन और पौष के महीनों में जब ठंड अपनी दस्तक देती है, तो मंदिर की दिनचर्या में एक बेहद आत्मीय और पारिवारिक बदलाव आता है। इन दिनों भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को शीत लहर से बचाने के लिए घोड़ा वेशा कराया जाता है, जिसमें उन्हें मखमल और रेशम के भारी गर्म वस्त्र पहनाए जाते हैं। इस ऋतु में प्रभु को सुबह के समय एक विशेष भोग लगाया जाता है, जिसे पहली भोग कहते हैं। पौराणिक मान्यता है कि इस महीने में भगवान की माता यशोदा अपने मायके चली जाती हैं, इसलिए भगवान की मौसी गुंडिचा देवी स्वयं आकर सुबह सुबह उनके लिए बड़े लाड प्यार से उड़द की दाल और चावल से बने गरम गरम पीठे और बड़े तैयार करती हैं। एक माँ और मौसी का अपने बच्चों के प्रति ये मानवीय प्रेम जगन्नाथ संस्कृति को दुनिया की सबसे जीवंत संस्कृति बनाता है।
इसके बाद पौष पूर्णिमा के दिन मंदिर में पुष्याभिषेक पुष्यभ अभिषेक का एक अत्यंत भव्य उत्सव आयोजित किया जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ का साक्षात राजाओं के राजा के रूप में पूर्ण राज्याभिषेक किया जाता है। उन्हें संपूर्ण शाही वस्त्रों और रत्नों से सजाया जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो वे केवल पुरी के नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के इकलौते सम्राट हैं। इसके ठीक बाद माघ के महीने में मकर संक्रांति का त्योहार आता है, जिसमें प्रभु को नए धान के चावल, दूध और गन्ने के रस से बना अमकर चौला प्रसाद अर्पित किया जाता है। इस दिन भगवान के विग्रहों को सुंदर फूलों के आभूषणों से सजाया जाता है, जिसे अमकर चूड़ा वेश कहा जाता है। जैसे ही शीत ऋतु समाप्त होती है और वसंत ऋतु का आगमन होता है, पुरी धाम एक बिल्कुल नए रंग में रंग जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को यहाँ डोल पूर्णिमा या डोला यात्रा का उत्सव मनाया जाता है, जिसे देश के अन्य हिस्सों में होली के रूप में जाना जाता है। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ के चल विग्रह डोला गोविंद को एक बेहद सुंदर पालकी में विराजमान करके मंदिर से बाहर लाया जाता है। उन्हें लाल रंग के फागु गुलाल से सराबोर किया जाता है। भक्त अपने आराध्य के साथ होली खेलते हैं और पुरी की सड़कों पर रंगों की बौछार हो जाती है। इस दौरान भगवान का चाचेरी वेश किया जाता है, जो उनके चंचल और आनंदमयी स्वरूप को दर्शाता है। वसंत के बाद चैत्र का महीना आता है, जिसमें रामनवमी के अवसर पर भगवान जगन्नाथ स्वयं त्रेता युग के श्री राम का रूप धारण करते हैं। इस दिन उनका रघुनाथ वेश या शाही वेश किया जाता है, जिसमें वे हाथ में धनुष बाण थामे नजर आते हैं। ये उत्सव ये साबित करता है कि जो द्वापर के कृष्ण हैं, जो त्रेता के राम हैं, वे सब वास्तव में इसी कलयुग के जगन्नाथ के भीतर समाये हुए हैं। इस प्रकार समय का चक्र घूमते घूमते वापस वैशाख के महीने में प्रवेश कर जाता है, जहां से चंदन यात्रा के साथ अगले साल की रथ यात्रा के रथों का निर्माण फिर से शुरू हो जाता है। पुरी का ये चक्र कभी नहीं रुकता। ये एक ऐसा अनंत प्रवाह है जहां हर दिन एक नई लीला है, हर ऋतु एक नया श्रृंगार है और हर भक्त के लिए प्रभु का प्रेम असीम है। भगवान जगन्नाथ की यह शाश्वत कथा हमें सिखाती है कि सृष्टि में सब कुछ परिवर्तनशील है, लेकिन ईश्वर की अपने भक्तों के प्रति करुणा और आस्था का यह महाकुंभ हमेशा अमर और अडिग रहेगा। चैत्र मास में रामनवमी के दिव्य रघुनाथ वेश और वैशाख की चंदन यात्रा के साथ ही पुरी धाम का यह चक्र वापस वहीं पहुंच जाता है, जहां से नए रथों के निर्माण की नींव पड़ती है। चंदन यात्रा के दौरान पूरे 21 दिनों तक भगवान के चल विग्रह मदन मोहन, भूदेवी और श्रीदेवी के साथ पुरी के पवित्र नरेंद्र सरोवर में नौका विहार करते हैं। दिन की झुलसती गर्मी में ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए उनके नौका विहार की यह रस्म देखने लायक होती है, जहां पानी में तैरते हुए भव्य और रंग बिरंगे रथ जैसे जहाज भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनते हैं। सरोवर के किनारे हजारों भक्त जमा होकर प्रभु के इस जल विहार का आनंद लेते हैं और हवा जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठती है। इसी चंदन यात्रा के समांतर, जैसा कि हम जानते हैं, अक्षय तृतीया के दिन से ही नए रथों के लिए लकड़ियों को तराशने का काम पूरी गति से शुरू हो जाता है। बढ़ई, जिन्हें महारणा कहा जाता है, दिन रात बिना थकें प